अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक वन में से, जो कि हमारा 7th एडिशन है ऑक्सफोर्ड का। चैप्टर नंबर 15, स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। और इसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू पाई चार्ट्स। यानी पाई चार्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या किस तरह से आप पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैथमेटिशियंस गेट रेडी, अपने नोटबुक और अपनी स्टेशनरी बॉक्स रख लीजिए। और हम अब चलते हैं सबसे पहले अपने टारगेट की तरफ कि आज हम क्या करने वाले हैं। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस लेसन के एंड में मैंने आपके लिए एक वीडियो के एंड में एक एज अ मैसेज, एज अ चैलेंज मैंने रिडल रखी है। तो आपने उसको गैस करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। स्टूडेंट्स, अपनी हैबिट बना लीजिए कि मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस या रिडल को कम से कम सेकंड्स के अंदर जज करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। काम तो आप कर भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसलिए आप इस पे काम करें कि कौन सा काम किस वक्त पे या कितने मिनट्स या सेकंड्स में ख़त्म होना चाहिए। दिस कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आपकी नॉर्मल लाइफ में हेल्प करेगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगी, और बहुत सारे कामों में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वक्त के पाबंद हैं तो दुनिया में लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, राइट? और आपको सबसे पहले बेनिफिट होगा। तो लेट्स बिगिन। अ मैसेज ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू: रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड्स अ वे, इररिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स एक्सक्यूजेस। यानी जिसको काम करना होता है वो रास्ते ढूंढ लेता है, और जिसके लिए 100 अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो उसके लिए वो बहाने भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए जिसको काम करना होता है ना, उसको ना टाइम की प्रॉब्लम होती है, और ना उसको किसी ऑब्स्टिकल की, और ना किसी इस तरह के डिफ़िकल्टी की, और वो हर तरीके से उसको करने को, पूरा करने को, या उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करता है। एंड स्टूडेंट, यू मस्ट टू गिव योर बेस्ट। सिंपल। आप अपने आप को एक्सट्रीम तक लेकर जाइए और रिजल्ट छोड़ दीजिए। सो दिस इज टुडेज मैसेज। लेट्स मूव। टाइम फॉर मैथ्स। एंड व्हाट आर वी डूइंग टुडे? स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15 बी में से। स्टूडेंट्स, याद रखें, हमेशा आप एक न्यू पेज बनाएं, डेट टॉपिक एक्सरसाइज मेंशन करें। उससे आपको अपने काम को रीचेक करने में, असाइन कोई अगर आपको किया हुआ है काम मैंने, या आपको कोई होमवर्क मिला है, तो आप उस अपने जो ट्रैकिंग है उसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं, सीक्वेंस से, अपनी डेट से, अपने टॉपिक वाइज। तो आज का हमने जो टारगेट सेट किया है वो है कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम द पाई चार्ट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे आज किस तरह से पाई चार्ट बनाते हैं, और पाई चार्ट के थ्रू आप किस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी टेबल फॉर्म में अगर दिया हो तो भी आप किस तरह से उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ये एक बहुत बड़ी टर्म है। यहाँ आपका जो मैंने चैप्टर का इंतखाब किया है, चैप्टर नंबर 15, इसमें से मैंने एक पार्ट लिया है, सिर्फ ये समझ लेंगे एक सब टॉपिक है। तो आज हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data। जब आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसको प्रेजेंट करने की डिफरेंट फॉर्म है, और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस फॉर्म को, वो है पाई चार्ट। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे आप पाई चार्ट के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पाई चार्ट इन रियल एग्जाम्पल, या रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। अक्सर हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से शो करने के लिए, और कंपैरिजन के लिए भी। अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडिंग अ सर्किल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है। सेक्टर्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आज के, व्हाट इज सेक्टर या व्हाट आर सेक्टर्स। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल पे गौर करें, जो कि एक पाई चार्ट की शक्ल में दी हुई है। हिस्ट्री 10%, ये एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन या समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको देखें कि परसेंटेज में आपको मेंशन किया हुआ है, राइट? तो अगर ये परसेंटेज में आपको दिया हुआ है,
तो अगर आप इन टोटल को ऐड करेंगे सो इट बिकम्स 100%, एंड यू नो दैट परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री टोटल अगर करेंगे दैट बिकम्स 100%। ये एक पाई चार्ट है। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना मेथड नंबर 1। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे क्या है। यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 500 थे। ठीक है, अब 500 फ्रूट्स के अंदर एप्पल जो है वो 100 है। आपने उसका कैलकुलेट करना है एंगल सेक्टर, सेक्टर कहते हैं पार्ट को, और आपको पाई चार्ट बनाने के लिए इस एंगल को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, आपने लिया नंबर ऑफ जो एप्पल्स थे 100 और टोटल फ्रूट्स थे 500, इनको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया बाय 360 डिग्री। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 72 डिग्री। ये है सेक्टर। तो आपने इस तरह से अपने टेबल से या अपने डेटा से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री, क्योंकि आप जब उसको रोटेट करते हैं तो कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल, आपको पता है इट्स इन डिग्री। तो इसलिए तो सबसे पहले आपने एप्पल को इस तरह से कैलकुलेट करना है, फिर हनी ड्यू, पियर्स, वाटरमेलन्स और ऑरेंजेस। ये एक एग्जाम्पल है जो हम आज के असाइनमेंट में करने वाले हैं, यहाँ इसको हम यूज करेंगे। तो इस मेथड को ध्यान में रखिएगा कि जो भी नंबर ऑफ आपको फ्रूट दिए हुए हैं उसको टोटल फ्रूट से डिवाइड करा, जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसमें डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन, कैंसिलेशन देन मल्टीप्लिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ऑलवेज यूज अ स्मार्टर मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। अब आप कैसे पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपके पास प्रोटेक्टर मौजूद है। एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। इसकी बेस लाइन पे ये देखें, इट शोज 144 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पहले आपने 144 डिग्री ड्रॉ किया, फिर आपने अपने प्रोटेक्टर को रोटेट किया, 90 डिग्री आपने यहाँ से मार्क कर लिया, फिर आपने इसी को रोटेट किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये 72 डिग्री, और जो रिमेनिंग बचा आपका एंगल यहाँ पे आएगा। ये एक एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं कि आप कैसे डेटा की मदद से पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डेटा। अब आपके पास जो डेटा था, किसी एक एग्जाम्पल में से हमने ये लिया कि ऑरेंजेस, एप्पल्स, हनी ड्यू, पियर्स, वाटरमेलन्स, ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और देखिए डिग्री। जब आपने एंगल सेक्टर निकाल लिया तो आप पाई चार्ट यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब व्हाट इज सेक्टर, पहले समझना जरूरी है कि सेक्टर क्यों इसको हम कहते हैं, या क्या मतलब है सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर आपने जरूर सुना होगा वर्ड। यहाँ देखें, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क। सेक्टर जैसे आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। ये टुकड़ा, ये पार्ट एक सर्किल के अंदर से जो इस सेंटर से टच हो रहा है और इसकी एजेस को भी टच कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आपको दो सेक्टर नजर आएंगे, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आपकी सिलेबस के अंदर ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाया जाएगा आपको, तो यहाँ समझना आपके लिए बड़ा आसान है। अब बात करते हैं कि सेक्टर इस्तेमाल कहाँ होता है ज़ियद। अक्सर और बेशतर आप जाते हैं पिज़्ज़ा के लिए, तो आप ये जो पार्ट खा रहे होते हैं ना, जिसको आप अक्सर कहते हैं कि ये पार्ट है या क्वार्टर है, तो ये सेक्टर है, यानी इज अ पार्ट फ्रॉम अ बिग थिंग। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है, तो दिस इज योर सेक्टर। अब एक्सरसाइज 15 बी, बुक नंबर 1, एनएसएम में से लिया है हमने, पेज नंबर 384। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, द टेबल shows the number of students who travel to school by bus, by car, by bicycle and on foot respectively. राइट, अब इसमें आपके पास सिचुएशन क्या दी हुई है कि एक टेबल फॉर्म में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस 768 है, कार 256 है, बाइसिकल 64 है, और फुट 192। तो हमने क्या करना है, इस डेटा की मदद से हमने पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब आप पहले समझ लें कि इस डेटा को यूज कैसे करेंगे। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे इस टेबल में देखना है कि आपको वैल्यूज कौन कौन सी नोन है। ये डिफरेंट व्हीकल्स दी हुई हैं आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द गिवन टेबल और डेटा। व्हेन वी ऐड 768, 256, 64, 192, द टोटल बिकम्स 1280। तो अब आपका ये टोटल आ गया। अब आपके पास बसेस का अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास बसेस का इंडिविजुअल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 768। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1280 से, और आपको अगर एंगल सेक्टर निकालना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसी तरह से आपने
तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आपके सामने एक्स यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। 768 डिवाइड बाई 1280 मल्टीप्लाई बाई 360 बिकम 216 डिग्री। अब कार का डेटा इसी तरह से आप लेंगे, 256 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हैं एंगल सेक्टर में तो 360 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। व्हेन यू सिंप्लीफाई देम योर आंसर विल कम 72 डिग्री। अब इसी तरह से हम यहाँ बाइसाइकिल को ले लेते हैं। बाइसाइकिल का कितना दिया हुआ है, 64 डिवाइड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब आप इसको भी कैंसिलेशन मेथड से कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 18 डिग्री। लेट्स सी अबाउट फुट। अगर आप फुट को देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन भी ऐसे ही है, 192 डिवाइड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये मैंने आपको दोनों मेथड आपकी कन्वीनियंस के लिए शो किए हैं, ताकि आपको पता रहे कि वैल्यूज कैसे और कहाँ लिखनी है, कौन सी न्यूमरेटर में आएगी और कौन सी डिनोमिनेटर में। अब आपने सिंप्लीफाई किया तो 54, ये तीन अगर आप देखें 216 72 18, ये आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर चुके हैं। और फोर्थ वन फुट वाला 54। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, यू नो अबाउट द रोटेशन, वन रोटेशन और अ साइकिल, अगर आप वॉल क्लॉक को देखें, व्हील को देखें, तो वो 360 डिग्री कवर करता है। एंड व्हेन यू ऐड ऑल दीज एंगल सेक्टर इट विल फॉर्म 360 डिग्री। अब ये आपके पास डेटा आ गया। विद द हेल्प ऑफ डेटा हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। अब आप देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे डेटा अपना मेंशन किया, 216 72 18 डिग्री एंड 54 डिग्री। आपने ये ड्रॉ करना है या ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये आपके लिए एक डेमो या एक सैंपल मैंने मेंशन किया हुआ है, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर को रखना ज़रूरी है, स्केल ले लें और पेंसिल ले लें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा मैथ्स डिजिटल बोर्ड, और यहाँ पे मैं डिजिटल टूल्स के थ्रू आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड, अपने ज्योमेट्री बॉक्स को रेडी रखें, पेंसिल को शार्प कर लें और अपनी चीज़ें सारी अपने सामने अलाइन कर लें। ठीक है, और आपने इस वीडियो के मदद से स्टेप बाय स्टेप वही आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, ये आपके पास पेयर ऑफ कंपास है। अब आपने क्या बनाना है, पाई चार्ट। और पाई चार्ट में हमारे पास जो एंगल सेक्टर है वो कार 72 डिग्री, फुट 54 डिग्री, बाइसाइकिल 18 डिग्री और बस 216 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है मोर देन 180 वो है 216 डिग्री, हम वो नहीं ड्रॉ कर रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार से 72 डिग्री। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने पेपर पे, प्लेन पेपर पे आप पेयर ऑफ कंपास रखेंगे और उसको नॉर्मल साइज जो पे, अगर आप A4 ले रहे हैं उसके साइज के मुताबिक आप उसको एक्सपेंड कर लेंगे। राइट, ये डिजिटल टूल है, इसको हैंडल करना बहुत स्मार्टली होता है, तो इसलिए इसमें गलती के चांसेस होते हैं। तो आपके पास पेंसिल है तो वो इरेजेबल है, तो इसलिए आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सीखते हैं हम सबसे पहले, पहला स्टेप क्या है हमारा, कि आपने यहाँ लिया पेयर ऑफ कंपास और इसकी मदद से आपने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, वन गो में आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है, ये आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब आप पेयर ऑफ कंपास हटा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एक सेंटर आपको नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और ये मेरा, इसको आप क्या कहते हैं, स्केल। अब मैं स्केल लूंगा। अब स्केल की मदद से यहाँ पे मैं एक रेडियस ड्रॉ करूंगा या एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो सेंटर से एज ऑफ द सर्किल तक जा रही होगी या टच कर रही होगी। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए पेन यूज कर लेते हैं और यहाँ मार्क करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से एक आपने ये रेफरेंस लाइन लेनी है एक्चुअली, और याद रखिएगा इसमें नीटनेस और एक्यूरेसी के 100% मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद आपने स्केल को हटा दिया। अब आप क्या करेंगे, आपको ड्रॉ करना है 72 डिग्री। यू हैव टू टेक, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टर, जिसको आप डीबी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं साइज बड़ा कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा कि विद इन द सर्किल रखूंगा, ताकि आपको देखना और समझना बहुत आसान हो। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप लोअर स्केल को देखते हैं तो आप
यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, और अगर आप इस आउटर स्केल को देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी रोटेशन एक ले लेता हूँ, और आप भी कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कार 72 डिग्री, हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, एक डॉट लगाएंगे, देखें कि कहाँ पे आपका 72 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ मेंशन कर देते हैं, देखें एक्यूरेसी, मैंने फिर कहा कि उसके 100% मार्क्स हैं। हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, प्रोटेक्टर के साइज को, ताकि ये आपके सर्किल तक इजिली आपको रीड कर सकता हो। अब आप देखें यहाँ पे 72 डिग्री कहाँ आ रहा है। अब ये देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 72। ठीक है, मैं थोड़ा साइज बड़ा यूज करूंगा ताकि आपको इजीली नजर आ जाए डॉट कहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक्यूरेसी 100% चाहिए आपको। यहाँ से आप काउंट करें 70, 71, 72। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 72 पे एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं, और उसके बाद आप इसको प्रोटेक्टर को हटा लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यूज योर स्केल। मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि मेरा ये डिजिटल टूल है, इसलिए इसमें इसको हैंडल करना बहुत स्मार्टली होता है। तो आप अपने रूलर को आसानी से इस पे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप ट्रेन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो याद रखिए कि इन स्टेप्स को समझना और एज इट इज अप्लाई करना ही एक्यूरेसी है। अगर आप किसी स्टेप को मिस कर देते हैं तो वो आपका पूरा सीक्वेंस आउट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये मैं एक एज अ रेफरेंस आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्यूरेट आप ड्रॉ करेंगे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे मैं मार्क करूंगा ये 72 डिग्री पे जाके एंड कर दिया। राइट, स्केल इज गॉन। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वो है कार्स का कितना आया। ठीक है, याद रखिएगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आई एम यूजिंग डिजिटल टूल, और आपने बहुत केयरफुली इसको करना है, और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, लाइंस आपने स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, और ख्याल कीजिए 72 डिग्री इज ड्रॉन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे, हमारे पास जो दूसरा डेटा दिया हुआ था उसमें फुट है 54। अब आपने यही प्रोटेक्टर लिया और इसको रेफरेंस लाइन यूज करें। मैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो मैं ये वाली रेफरेंस लाइन यूज करूंगा। राइट, किस तरह से आपने इसको रोटेट करना है, इट इज अगेन स्किल और आर्ट। अब 54 डिग्री देखें कहाँ आ रहा है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर, 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब ये 55, ठीक है, इससे वन लेस, तो ये 54 होगा। यहाँ पे एक डॉट लगा दें, और छोटा सा डॉट लगा के आपने इसको हटा लेना है। अब फिर आप स्केल यूज करेंगे, और इस स्केल को अगेन इस डॉट से या सेंटर ऑफ सर्कल से आपने जो पॉइंट मार्क किया इसको आप कनेक्ट कर दीजिए या ज्वाइन कर लेंगे। और इसको याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और बहुत आराम से करें, जल्दी नहीं है, ताकि आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम रहें। और इसमें फिर मैं समझा रहा हूँ कि एक्यूरेसी 100% चाहिए आपको। राइट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ मार्क कर देते हैं, दूसरा आपने बना लिया एंगल सेक्टर। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद, और इसको थोड़ा सा मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो आप ये देखें कि ये आपकी ये लाइन को टच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये एक्यूरेसी, आपने इसको स्केल को रिमूव कर दिया। अब ये कितना डिग्री बना आपका, 54 डिग्री। अब आप यहाँ करें, यहाँ लिखें, और ये फुट। मैं क्योंकि डिजिटल टूल यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसमें इसकी राइटिंग और इसके स्टाइल का कोई, समझ लीजिए कि अमल दखल नहीं है, क्योंकि आप अपनी पेंसिल यूज करेंगे। याद रखें, ज्योमेट्री का काम जो भी करेंगे उसमें पेंसिल यूज करते हैं आप, पेन वर्क इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वन, बाइसिकल। कितना डिग्री था स्टूडेंट, 18। हमने क्या किया, इसको एज इट इज रख के आपने रोटेट किया, ये रेफरेंस लाइन ले ली। मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, आप क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कितना डिग्री लेना है, 18। सो स्टार्ट फ्रॉम 0, 10, 20, 20 से टू लेस पे आ जाए। ठीक है, काउंट कर लें, ये 20 है, 20 से टू लेस, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं और अपना प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ टेक स्केल एंड कीप योर स्केल एंड कनेक्ट दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इसको रोटेट करें थोड़ा सा, और फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूरेसी इज मस्ट। आपकी नीटनेस के नंबर हैं इसमें पूरे 100%। ठीक हो गया, अब आप स्केल को रिमूव कर दें। अब ये वाला पार्ट जो आया वो बाइसिकल आया, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इतनी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 18 डिग्री लिख देता हूँ, और बाइसिकल को मैं
यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बाइसाइकिल। ठीक है, कि ये वाला पार्ट आपने जो लिखा वो बाइसाइकिल है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स के इसमें आपने बिल्कुल एक्यूरेट, हाँ एक चीज आपको रिमाइंड करा दूं, इसमें जो आपकी टॉलरेंस होती है ना वो +-1 डिग्री का चांस होता है। यानी अगर 18 था तो आप 17 भी बन गया या आपका 19 भी बन गया तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ बनाना सिखा दिया है। अब देखें सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने तो 216 का बनाया ही नहीं, तो स्टूडेंट ये जो बचा है ना, दिस इज 216 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये 216 डिग्री ऑटोमेटिकली आ गया। जो भी एंगल ग्रेटर देन 180 हो आप उसको ड्रॉ मत करें, उसको एंड में आप देखेंगे तो टोटल वही आ जाएगा। तो यहां मेंशन कर देते हैं कि ये हमने क्या लिया था, ये बस 216 डिग्री। स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट, और पाई चार्ट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही जबरदस्त है। आप सब आर्ट लवर हैं, कोशिश करते हैं अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करें अच्छे तरीके से, तो इन ज्योमेट्रिकल टूल्स को भी अच्छी तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से हमने ये डेटा की मदद से इस पाई चार्ट को कंप्लीट किया। और अगर आप देखें इन अगर तमाम एंगल सेक्टर को आप ऐड करें 72 डिग्री, 54 डिग्री, 18 डिग्री एंड 216 डिग्री, इट बिकम्स 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने अपना ये पूरा जो पूरा चार्ट था वो अपने एंगल सेक्टर की मदद से इजिली ड्रॉ कर लिया। आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। आपने एक्टिविटी से ज़रूर सीखा होगा कि हम किस तरीके से पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और आपने अब इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस में कोई भी क्वेश्चन लेना है और उसको ट्राई करना है। ठीक है, और जब आप ट्राई करेंगे तो किसी भी तरीके से आप उसको टोटल जब करेंगे तो इट बिकम्स 360 डिग्री। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2। A survey is conducted to find out which of the four ice cream flavors, chocolate, jam, mango, and vanilla, the students in a class prefer. The pie chart shows the results of the survey. अब ये पाई चार्ट आपको शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ डिग्री आपको मेंशन किए हुए, कुछ में है ही नहीं। पार्ट 1, if 1/4 of the class prefers yam, state the angle of the sector that represent this information. ये पार्ट 1 है, आपने कैलकुलेट करना है। फिर पार्ट 2 में आपने एंगल सेक्टर मालूम करना है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रीफर करते हैं वेनिला को। पार्ट 3 में क्या करना है, आपने एक्सप्रेस या कन्वर्ट करना है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो प्रेफर करते हैं वेनिला एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर फोर्थ वन, इफ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो, तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे। तो ये आपका समझ लें डेटा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आपको यहाँ नजर आ रहा है मेरे राइट साइड पे स्क्रीन पे पाई चार्ट मेंशन किया मैंने सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 को, एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर येम, वो कितना था, क्वार्टर उन्होंने कहा है। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ 360। एज यू नो दैट 360 का क्वार्टर कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास येम यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, राइट। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब हम देखते हैं पार्ट 2, एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर वेनिला। अब बहुत सिंपल है, आपको पता है अगर आप ऐसे देखें ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एंगल सारे अगर आप इनको ऐड कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दिस वन। इसको हम कहते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट, व्हेन यू ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री यू विल गेट योर डिजायर्ड वन विच इज 100 डिग्री। ये एंगल एट अ पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। पार्ट 3, रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 क्योंकि वेनिला था, डिवाइड बाय 360 टोटल एंगल आपके पास और मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका मतलब ये है कि जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट्स तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ऐड परसेंटेज साइन इन इट। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं आपको परसेंटेज की पूरी डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा और समझाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और अगर परसेंटेज दिया हो तो आप डेसिमल फ्रैक्शन या होल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया अगेन फॉर कैंसिलेशन सब और आप इसको डिवीजन से, तो आपका आंसर आएगा 27 होल 7/9%। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपकी ये कन्वर्जन डेसिमल में भी हो सकती है क्योंकि परसेंटेज हम डेसिमल में भी लेते हैं। नंबर फोर्थ वन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कैसे निकलेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। टोटल हमारे पास कितना था, 360 डिग्री, उसमें से 50 डिग्री तो सिर्फ आपका लास्ट वाला मेंशन किया हुआ था और उसमें से 5 जो थे वो प्रीफर करते थे।
तो 36 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर, यही आपका फोर्थ पार्ट था। स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर द रिडल एंड इट्स रिडल टाइम। मैंने आपसे जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपके लिए एक जबरदस्त सी रिडल लाऊंगा, और रिडल का आंसर आपको 30 सेकेंड्स में देना चाहिए। डोंट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। इससे आपका जो आईक्यू लेवल है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वो इन्हांस हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हुज द रिडल मास्टर टुडे। आई एम यूज्ड इन मोस्ट स्पोर्ट्स, हैव 4 holes, एन स्टेट शेयर्स माई नेम, व्हाट एम आई? और आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपके आंसर्स का। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।